हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड खेल नीति 2020 जो पिछले साल 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपका जो आपके महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमारे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, साथ ही उनका देश भर के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपनी अलग पहचान है। तो इसीलिए सरकार यहां पर क्या कर रही है कि अगर अन्य युवाओं को भी मौका मिलेगा, उनको भी खेल सामग्री, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अभ्यास करने के लिए सारे व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसमें आपका चांसेस है कि आपका और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ेगी। तो उसी के ध्यान में रखते हुए आपका झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड खेल नीति 2020 जारी किया गया। पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद क्या यह पहली खेल नीति है या फिर इससे पहले भी कुछ कार्य किए गए थे। आपको बता दें, झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य अलग बना था। पहली बार झारखंड में खेल को संभावना को देखते हुए झारखंड में पहली नीति खेल नीति जो लाई गई थी 2007 में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था आपका विभिन्न तरह के जो खेल हैं झारखंड में, जैसे कि तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और भी अन्य जो स्थानीय परंपरागत लेकर आपका स्थानीय खेल जो एक महत्व रखते हैं आपका, तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई थी। जैसा कि हमने बताया, आपका झारखंड में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ियों में गिने जा चुके हैं और या फिर अभी भी गिने जा रहे हैं आपका। इसीलिए यहां के भी युवाओं को अगर ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, ज्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि उन्हें भी अपनी एक नई पहचान बनाने में आपका सहायता मिलेगी। इसी को देखते हुए यह झारखंड सरकार के द्वारा नई खेल नीति लाई गई है। आपको बता दें, भारत सरकार के द्वारा एक राज्य एक खेल, मतलब कि भारत सरकार ने अपने एक कार्यक्रम जिसमें कि एक राज्य को एक खेल को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति कार्यक्रम तय किया गया है। उसी के अंतर्गत आपका झारखंड को तीरंदाजी की मेजबानी दी गई है और साथ ही आपका बहुत सारे ऐसे अभी वर्तमान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की पहल से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है जिसके आधार पर आपका झारखंड में भी खेल को बढ़ावा मिल सके। इसी को देखते हुए आपका, जैसा कि हमने बताया कि झारखंड खेल नीति 2020 लाया गया है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह जो खेल नीति है आपका कब लाया गया। तो यह जो खेल नीति है आपको पता है कि नई सरकार, हेमंत सरकार आपका दिसंबर के अंत तक आपका 2019 में बन चुकी थी। तो इनका एक साल का कार्यकाल आपका 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किया था, उनका एक साल कार्यकाल आपका 29 दिसंबर 2020 को पूरा था। उसी दिन आपका बहुत सारे अन्य नीतियां, कार्यक्रम और घोषणाएं की गई थी, प्रारंभ किए गए थे कुछ। उसमें एक झारखंड की नई खेल नीति भी शामिल था, जिसका उद्देश्य था आपका राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और नई खेल नीति में बहुत सारे प्रावधानों को शामिल करना। इसमें कुछ विभिन्न तरह के उद्देश्यों को शामिल किया गया, जैसे कि राज्य में बढ़ावा देने के लिए, खेल के लिए जो भी युवा वर्ग हैं आज के वर्तमान में, उनको बचपन से ही, मतलब कि स्कूली स्तर पर ही जो खेल शिक्षा है उसको अनिवार्य कर देना। फिजिकल एजुकेशन से लेकर आपका जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारा अनिवार्य किया गया। इसके अलावा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों स्कूली स्तर पर खेल की अनिवार्यता, पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड भी देने का बात कही गई है इस नीति में। इसके अलावा जो भी पुरानी खिलाड़ी है, क्योंकि एक खिलाड़ी का आप देखिएगा, अगर मान लीजिए बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो उनका जीवन स्तर, मतलब कि जीवन तो उन्हीं के साथ उनका चला जाता है। जब उस खेल को छोड़ भी देते हैं तभी उनका एक जो लाइफ होता है सिक्योर होता है आपका। लेकिन जो एवरेज खिलाड़ी होते हैं या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। आप कोरोना काल में ही देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी हैं
जो कि अपनी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें बहुत सारे आर्थिक जो समस्याएं थे उनका सामना करना पड़ा। इसीलिए राज्य सरकार ने पुराने खिलाड़ियों को भी प्रति माह पेंशन और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की बात भी इस नई खेल नीति में शामिल की है। साथ ही इस नई खेल नीति में एक और प्रावधान बनाया गया है कि जो भी खेल संघ होंगे, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है ओलंपिक में भाग लेना है तो झारखंड में झारखंड ओलंपिक संघ है, जो कि राज्य में जो भी युवा खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करती है, उनको ट्रेनिंग अभ्यास के लिए काम करती है। उसी तरह जितने भी खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल संघ है, उनको खेल विभाग जो है आपका अनुदान, जो सब्सिडी देता है आपका, जैसे खेल को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाता है, क्योंकि आप हमारे जो युवा वर्ग है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान यह शामिल कर दिया गया कि अनुदान जो अब मिलेगा, जो मान्यता प्राप्त खेल संघ होंगे उन्हें ही अनुदान मिलेगा। बिना मान्यता प्राप्त खेल संघों को खेल विभाग जो है झारखंड सरकार का अनुदान, सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 2020 के जो खेल नीति है उसमें सरकारी और जो निजी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा एवं खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि स्कूल परिसर में ही क्या होगा, बच्चे को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के लिए क्या मिल सके, विशेष प्रशिक्षण मिल सके, सुविधा उसको मिल सके। इस नई खेल नीति में एक और प्रावधान को जोड़ा गया, वो था आपका जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। आपको हमने प्रारंभ में ही बताया था, जयपाल सिंह मुंडा हमारे राज्य के पहले ओलंपियन थे, जिसके नेतृत्व में ही भारत ने पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य के, जिनका जन्म जो खूंटी जिला के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह मुंडा जी का हुआ था, उन्हीं के नाम पर अब एक अवार्ड दिया जाएगा। जो भी आपका खिलाड़ी होंगे, प्रशिक्षक होंगे, उनको यह अवार्ड, कैश अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। उनके प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड उनके लिए घोषित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया आपका कि स्कूलों में अब अनिवार्य किया जाएगा, तो जितने भी सरकारी, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरकारी और निजी, तो जितने भी सरकारी और निजी स्कूल है, कम से कम 1 घंटा जो होगा शारीरिक गतिविधियां, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं और खेल को निर्धारित किया गया है आपका। इसके अलावा कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, विश्वविद्यालय को, वहां पर भी खेल को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में भी वर्तमान में 81 विधानसभा क्षेत्र है, तो हर एक विधानसभा में कम से कम एक स्कूल जिसके पास अपना खेल मैदान या स्टेडियम उपलब्ध हो, ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्हित किया जा रहा है, हर एक विधानसभा से एक स्कूल, लेकिन ध्यान रखना है कि उनके पास अपना खेल मैदान या स्टेडियम उपलब्ध हो, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उसमें खेल की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले जितने भी युवा वर्ग हैं जो कि खेल में रुचि रखते हैं, खेल में आना चाहते हैं, उनको सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही उसमें आपका ग्रामीण खेल केंद्र के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जो ग्रामीण खेल केंद्र होगा आपका, जो अनुबंध होगा 2 साल के लिए होगा, मतलब कि जो भी विधानसभा में आपका एक स्कूल को चिन्हित किया जाएगा, वहां पर ग्रामीण खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा और वहीं पर सारी सुविधाएं दी जाएगी। पहले जो चरण में आपका ये अनुबंध होगा 2 साल का होगा और वहां पर एक खेल मित्र को भी बहाल किया जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पसंदीदा खेल है उनको खेलों में प्रोत्साहित करने में वो खेल मित्र जो है आपका, खेल मित्र ध्यान रखिएगा एक पद है जहां पर जो प्रशिक्षक का काम करेगा वो ग्रामीण जो खिलाड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको प्रोत्साहित करेगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा। इसके अलावा इस नई खेल नीति में और भी प्रावधान बनाए गए, जैसे कि आपका खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। राज्य में जो उच्च प्राथमिकता वाले खेल हैं उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर, अब ये उच्च प्राथमिकता वाले खेल कैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि आप हॉकी देखिए, हमारे यहाँ तीरंदाजी देखिए, क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका देश के साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अपनी पहचान है। इसके अलावा कबड्डी, जैसे कि अभी हमने बताया
एक राज्य एक खेल नीति के कार्यक्रम के तहत झारखंड को तीरंदाजी का मिला है मौका, तो इसके लिए एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बालक और बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ ही खेल निदेशालय जो है समय समय पर मानदंड तय करेंगे और खिलाड़ियों का यहां पर चयन किया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को वहां पर मतलब कि जो भी खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय होंगे, खिलाड़ियों को मुफ्त आवास, बोर्डिंग, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन और पोषण विशेषज्ञ का समर्थन मिलेगा और साथ ही उन्हें चिकित्सा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मेगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी आपका खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा और यहीं पर आपका हर प्रतिवर्ष खेल निदेशालय के द्वारा हर साल जो युवा खिलाड़ी हैं उनको चयन किया जाएगा। वो उसका नाम होगा एक तरह से आपका खेल प्रतिभा खोज। खेल प्रतिभा खोज एक तरह से चयन करने का आधार होगा कि जो भी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले युवा खिलाड़ी हैं, युवक और युवतियां हैं, उनका चयन किया जाएगा और ये काम होगा खेल निदेशालय का, जो कि खेल प्रतिभा खोज के माध्यम से उन युवाओं को चयन करेगा। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इस नीति में भी प्रावधान किए गए। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या प्रावधान किया गया, तो इस नई खेल नीति में दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे कि उन्हें भी इक्वल ट्रीट किया जाए, उनको किसी तरह का पक्षपात या फिर किसी अन्य तरह का शिकार न होने पड़े, उन्हें मौका मिले और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा इसमें दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर, ध्यान रखिएगा ये जिला स्तर पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्तर पर दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई खेल नीति में प्रावधान किए गए हैं, तो जिला स्तर पर ध्यान रखिएगा। तो जिला स्तरीय स्टेडियम की सुविधा दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जाएगी और पदक जीतने वाले होंगे खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी, उन्हें कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे कि अभी हम प्रारंभ में बता रहे थे अभी तक कि कैश अवार्ड दिया जाएगा, तो आखिर क्या कैश अवार्ड के लिए कोई निर्धारित रकम है, तो इसका उत्तर होगा यस। झारखंड सरकार ने इस नई खेल नीति में यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी खिलाड़ी होंगे हमारे यहां और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के साथ देश का भी नाम एक रोशन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पदक जीतते हैं, ओलंपिक हो गया, फिर आपका एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, विश्व चैंपियनशिप हो गया, तो उसमें अगर पदक जीतते हैं तो उन्हें एक कैश में आपका पुरस्कार राशि दी जाएगी। जैसे कि आपका ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। एग्जाम में यहां पर सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा इस बार। दूसरा आपका अगर कोई खिलाड़ी रजत पदक ओलंपिक में जीतता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरा आपका अगर कोई खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, अगर कोई खिलाड़ी कांस्य पदक जीतता है आपका तो उसे 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओलंपिक के अलावा और भी बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं, जैसे कि विश्व कप जितने भी हो गए, विश्व चैंपियनशिप में जितने भी हो गए, तो अगर उसमें कोई खिलाड़ी झारखंड का स्वर्ण पदक जीतता है तो उसके लिए 20 लाख रुपए उन्हें कैश अवार्ड दिए जाएंगे। दूसरा आपका अगर वो रजत पदक जीतते हैं तो 15 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे, रजत पदक के लिए 15 लाख। और तीसरा जो आपका कांस्य पदक जीतने पर आपका 10 लाख रुपए पुरस्कार मिलेंगे। ये नई खेल नीति में शामिल किए गए हैं। वहीं पर जैसा कि हमने बताया था कि जो भी प्रशिक्षकों होंगे, जो भी ट्रेनर्स होंगे, उन्हें भी कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो ये तो खिलाड़ी को, जब ओलंपिक की बात की और अन्य जो विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप है उसमें इस तरह के अवार्ड मिलेंगे। तो जो प्रशिक्षु होंगे, खिलाड़ी के कोच होंगे, उन्हें क्या मिलेगा, तो वहीं ओलंपिक में जो भी आपका स्वर्ण पदक जीतने वाले जितने भी खिलाड़ी के कोच होंगे उनके लिए 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि जो है निर्धारित की गई है। तो ये सारे कैश अवार्ड से संबंधित तथ्य थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये हर एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज शामिल किया गया, जैसे कि मान्यता प्राप्त खेल संघ को ही अब अनुदान दिया जाएगा। पहले जो था आपका जितने भी खेल संघ हुआ करते थे, चाहे वो मान्यता मिला हो चाहे नहीं मिला हो, उन्हें क्या मिलता था, अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था। एक बहुत बड़ी राशि वो अनुदान की राशि होती है। तो उसके लिए यहां पर कुछ प्रावधान बताया गया।
क्या इसमें बनाया गया कि राज्य सरकार ने इस नई खेल नीति में यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी खेल संघ होंगे खेल विभाग से उन्हें मान्यता प्राप्त करना होगा। इसके अलावा उन्हें सोसाइटी एक्ट, पहला तो जितने भी खेल संघ है, अभी जैसे कि हम बता रहे थे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो मान्यता उनको किन से लेना होगा, तो झारखंड सरकार से, खेल विभाग से उन्हें मान्यता लेना होगा। और दूसरा कि उन्हें सोसाइटीज एक्ट के तहत उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें अब अनुदान मिलेगा। मतलब कि जो भी अब खेल विभाग से मान्यता प्राप्त है, सोसाइटी एक्ट के तहत वो निबंधित है, उन्हें ही अनुदान मिलेगा। अगर कोई खेल संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अपना भागीदारी सुनिश्चित करता है तो उन्हें अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि अनुदान में मिलेगी। इसके लिए प्रावधान है 50% तुरंत उन्हें राशि दी जाएगी और 50% आपका ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उन्हें देगी। मतलब कि एक प्रावधान तो पूरा खत्म हो गया कि बिना खेल जो भी खेल संघ होंगे बिना मान्यता वाले को कोई भी अनुदान नहीं मिलेगी। मान्यता वाला को भी मिलेगी लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा का राशि का अनुदान नहीं मिलेगा, और उसमें भी 50 करोड़ तुरंत मिलेगा और 50 लाख जो है आपका, वो आपका ऑडिट रिपोर्ट के बाद, मतलब 50-50% के आधार पर था। तो वही हमने जितना भी उनको अमाउंट मिला है 50% तुरंत राशि मिलेगा और 50% ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मिलेगा। इसके अलावा अन्य खेल आयोजनों के लिए भी वित्तीय सहायता समय समय पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारी पूरी जानकारी थी आपका खेल नीति से संबंधित। तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर वर्ग के लिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा जो भी छात्र खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो अगर आप खेल से संबंधित हैं तो आप अपने आप को उसमें बढ़ाइए और उन पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर किन्हीं को कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें, हम उन पर जरूर डिस्कस करेंगे। और जो भी छात्र आगामी जो जेपीएससी परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बहुत ही कम फीस पर। दोनों पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, इस पे प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स आपके एड्रेस पर दिए जाते हैं, जिसके अलावा आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सारे क्लासेस लाइव होते हैं और हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है रांची सेंटर पर। तो जो भी छात्र रांची से बिलोंग करते हैं, रांची में क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो वो भी आपको प्रारंभ हो चुकी है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपका ओपन हो चुका है। ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोनों उपलब्ध है, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको दे सकते हैं। आपका इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपका जो टाइमिंग है, आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में भी टाइमिंग है, तो आप उनको सुविधा अनुसार अपना ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपका अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।